जा रहा है, आप देख लीजिए। प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा जैसे चल रहा है, उसी तरह से एकदम जोश के साथ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और उत्साह इसी तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा नाम प्रवेश कुमार है, मैं एटा से आया हूं, आप जान लिए एटा से। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी मांग एक ही है कि 2 दिनों में नहीं बल्कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराई जाए। और जो हाथों में पोस्टर और तख्ती लेकर छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, उनकी मांग यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट यानी एक दिन में परीक्षा आयोजित की जाए और एक ही पाली और एक शिफ्ट में ही परीक्षा आयोजित की जाए। हालांकि यहाँ पर कुछ तमाम बड़े आरोप भी प्रशासन के लोगों पर लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को आपने सुना, उनका कहना है कि यहाँ प्रशासन के लोग सिविल ड्रेस में पहुंच रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। महिला अभ्यर्थी जो वहां पर बैठी हैं उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर बातचीत करने को लेकर एक बार फिर से कोशिश की जा रही थी सुबह के समय। हालांकि ज्यादा छात्र वहां प्रदर्शन करने के लिए गेट के बाहर नहीं बैठे हुए थे, लेकिन एकाएक जैसा कि आपने मानवेंद्र को भी सुना था, एकाएक यहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ जाती है और छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। मांग उनकी यही। और देखिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग दिनों की। पहला दिन यानी 11 नवंबर की ये तस्वीर है जब लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर ये सभी छात्र जुटते हैं और प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तस्वीर 12 नवंबर की है, छात्र यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है, हाथों में पोस्टर तख्ती लेकर यहाँ पर आक्रोश जताते हैं। तीसरी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, चौथी तस्वीरें, और ये देखिए वहां मौके से लाइव तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर पूरे विरोध प्रदर्शन को छात्रों की ओर से और ज्यादा तेज किया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ अलग अलग यूपी के जिलों से पहुंचे हुए हैं। दरअसल उनका कहना है कि अगर 2 शिफ्ट में 2 दिनों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो पहले शिफ्ट के जो लोग होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये भेदभाव इसलिए होगा क्योंकि दूसरे शिफ्ट के लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर गेस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में जो समस्या है वो पहले शिफ्ट के लोगों के साथ यहाँ पर होगी। लगभग 15 से 16 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं। हालांकि इन परीक्षा को लेकर 5 नवंबर को जब गाइडलाइन जारी किया गया था तो उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि 7 और 8 दिसंबर को प्री एग्जाम्स होंगे, यानी ये जो आरओ और एआरओ के पेपर्स होंगे उनके प्री पेपर्स जो होंगे वो 7 और 8 दिसंबर को होंगे। इसके अलावा 23 और 24 को जो पेपर होगा वो एक तरीके से मेन पेपर होगा। और ऐसे में छात्रों का आक्रोश इसी चीज को लेकर है कि प्री परीक्षा भी 2 दिनों में हो रही है और मेन परीक्षा जो होगी वो भी 2 दिनों में होगी, अलग अलग शिफ्टों में होगी। तो जो पहले शिफ्ट में जो छात्र पहुंचेंगे कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर भेदभाव की स्थिति होगी। हालांकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, वो सिलेबस का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस सिलेबस के आधार पर पूरे क्वेश्चन पेपर होंगे। लेकिन दूसरे शिफ्ट के अगर लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक तरीके से लाभदायक साबित होगा। और इसी चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर छात्र पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जताते हुए छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक देखिए 3 बार बातचीत हो चुकी है प्रशासन और छात्रों के बीच में, लेकिन छात्रों का यही कहना है कि बातचीत का कोई औचित्य नहीं है, यानी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उनकी मांग एक ही है और उसी मांग पर वो टिके हुए हैं, उसी मांग पर वो अड़े हुए हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट यानी एक ही दिन और एक ही पाली में परीक्षा आयोजित कराई जाए। हालांकि यहाँ पर कुछ छात्रों की ओर से पहले भी कहा गया था कि पेपर लीक जैसी आशंकाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। चूंकि देखा है हमने कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिछले कुछ दिनों में हुए हैं जिनके पेपर लीक सबसे ज्यादा हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो एग्जाम की जो तिथि है, वो रिजल्ट की जो तिथि है वो लटकी रह जाती है, यानी कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। और इसी आशंकाओं को देखते हुए और ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे, विरोध कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अच्छी खासी फोर्स भी तैनात कर दी गई है और बार बार इसी चीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विवाद क्या है वो भी एक तरफ आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आयोग की तरफ से बीते दिनों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निर्णय का अभ्यर्थी पहले से ही विरोध कर रहे हैं। छात्र परीक्षाओं को एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग करें। छात्रों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन होगा और इसी नॉर्मलाइजेशन का ये छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यानी जो 2 दिनों में परीक्षाएं अभी आयोग की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि 2 दिनों में परीक्षाएं होंगी, उनको 1 दिनों में 1 शिफ्ट में ही यहाँ पर कराने की मांग छात्रों की ओर से की जा रही है। और हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर
बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर इस पूरी स्थिति को देखें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए भी कहा है कि बीजेपी छात्रों के साथ है, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो आज अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा होने वाला है। हालांकि जानकारी यही थी कि वो छात्रों के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन छात्रों की तरफ से इस बात को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध यहाँ पर छात्रों की ओर से पिछले कुछ समय से लगातार किया जाए। 4 दिनों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, चाहे वो 11 नवंबर हो, 12 नवंबर हो, 13 नवंबर हो या फिर आज की तस्वीर, यहाँ पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ मौके पर नजर आ रहे हैं। मांग उनकी एक ही है कि 1 डे 1 शिफ्ट। जी बिल्कुल, आंदोलन जो है चौथे दिन भी जारी है। आप देखें तो फिर एक बार से लोक सेवा आयोग चौराहे पर छात्रों का हुजूम जुट गया है। थोड़ी देर पहले बैरिकेड करके स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बैरिकेड्स जो है वो हटा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो पहुंच चुके हैं। आप देखें तो भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और एक तरह से जो एक पूरा जो क्षेत्र है 4 दिन से ये आंदोलन का गढ़ बन चुका है, केंद्र बन चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर छात्र जमा हैं और लगातार कहना कहाँ चाहेंगे लगातार जो है आप देखें तो ये लोक सेवा आयोग चौराहे पर फिर कल जैसी तस्वीर नज़र आ रही है। भारी संख्या में छात्र जो है यहाँ पर जुट चुके हैं और अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ आयोग की तरफ से भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया है। आप देखें तो जो धरना स्थल है गेट के सामने, गेट नंबर 2 है जो, उसके सामने प्रोटेस्ट लगातार जारी है और संख्या जो है एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गई है। और जिस तरह से भारी भीड़ जुटने के बाद बैरिकेडिंग्स थे उसको फिर से खोल दिया गया है और जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अगर हम कुछ लोगों से बात करें, ये बताएं कि आप लोगों का क्या आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा? भैया जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाएगी 1 शिफ्ट 1 डे के लिए, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। फिर अभी यहाँ के जो एसपी और जो अधिकारी हैं वो लोग हम लोग को जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे बहनों के साथ जबरदस्ती सुबह किए हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं और विदाउट महिला, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, जितने थे सब पुरुष थे, वो अभी विदाउट। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या चीज बड़ी थी एक शिफ्ट? दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष छात्र की ले न सका, तो लो हम भी अब आते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा सर। आज नोटिस लेकर जाएंगे सर। एक शिफ्ट की मांग कर रहे हैं हम, अपने लिए कोई जामीन जायदाद की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे छात्रों को सुबह जब वो संख्या बल में कम रहते हैं तो ये शादी वर्दी में आके उन्हें उठा के ले जाते हैं। अब आए, क्योंकि देखिए यहाँ छात्रों का प्रदर्शन काफी बड़े पैमाने पर देखने को